99% जो बाबा हैं ये ढोंगी महाराज हैं। इनको गांजा फूकने और रेप करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इस देश की पब्लिक मतलब इस तरह से ये हो गई है, अंधविश्वास के दलदल में घुसी हुई है। और ऐसे कितने ढोंगी बाबा हैं, पता नहीं हिंदुस्तान की पब्लिक को क्या है, इनको होश ही नहीं आता है। आसाराम बापू को आप जानते हैं, पहले वो भी आध्यात्म की गंगा बहाते घूमता था। अभी 10 साल से जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। रामदेव को आपने देखा, ऐसे ही बड़ी बड़ी बात करता था। रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस पहुंची तो औरतों का सलवार सूट पहन के भाग गया, है ना। पूरी दुनिया ने उसका तमाशा देखा था। तो आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है और कायरता का कोई इलाज नहीं है। आसाराम बापू की जब छानबीन पुलिस ने की तो पता चला कि उसके आश्रम में रेप के लिए एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान। बताइए, बाबा रेप करता था आसाराम बापू, और बलात्कार के लिए कोड वर्ड रखे हुए था, एकांत अनुष्ठान। दो तरह के, सब हाथ की सफाई है। नेता बनना है तो ऐसे कर लीजिए, बाबा बनना है तो ऐसे कर लीजिए, है ना। और नेता लोग ऐसे करके जनता को उल्लू बना रहे हैं 2 हाथों से, बाबा एक हाथ से उल्लू बना रहे हैं। और देश की जनता उल्लू बन रही है। ये जो बाबा लोग हैं ये कोई ट्रिक सीखते हैं, है ना, और उससे लोगों को उल्लू बनाते हैं। मैंने तो कहा आपके चैनल पर चुनौती दे रहा हूँ, कितने बड़े चमत्कारी हैं तो गैस सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपया कर देंगे। इस देश का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है, सेक्युलर कंट्री। तो यदि खालिस्तान की बात करना संविधान विरोधी है तो उसी तरह हिंदू राष्ट्र की बात करना भी संविधान विरोधी है। तो कायदे से तो बागेश्वर बाबा को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। 1200 रुपये में एक गैस सिलेंडर बिक रहा है। ये जो बागेश्वर बाबा अपने चमत्कार से 500 रुपये कर दे सिलेंडर का दाम, तो उसके चमत्कार से कुछ आम आदमी को राहत मिलेगी, गरीब को कुछ राहत मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बाबा का आगमन है और इस चीज़ को लेकर जो वहाँ के लोग हैं वो बाबा के स्वागत में लगे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वह बिहार पहुंच रहे हैं और ख़ासकर भाजपा के जो लोग हैं वह स्वागत में खड़े हैं। नौबतपुर वासी स्वागत में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आप भी स्वागत में जा रहे हैं? मैं तो स्वागत में नहीं जा रहा। ऐसे ऐसे बाबाओं को तो मैं जूते की माला पहनाता हूँ। देखिए, क्या है कि पहली बात तो ये बाबा है नहीं। जो सच्चे सन्यासी होते हैं वो आध्यात्म की बात करते हैं, है ना। उनका राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। जो असली सन्यासी होते हैं, मान लीजिए स्वामी विवेकानंद थे और लोग थे, तो ये बाबा जो हैं बागेश्वर बाबा, ये तो मतलब खुलेआम भाजपा के एजेंट का काम कर रहे हैं। भाजपा समझिए चुनावी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। जैसे एक बाबा रामदेव हैं, है ना, वो भी एक समय भाजपा की चुनावी ज़मीन तैयार करता था। कहता था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर बिकेगा। अब पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर चला गया है तो बाबा रामदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, भूमिगत हो गए हैं। तो वही बाबा बागेश्वर हैं। अब ये तो देखिए, भाजपा चूँकि 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, भाजपा की हालत पतली है देश भर में, तो अब बाबा घूम रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो कि सरासर संविधान विरोधी बात है। इस देश का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है, सेक्युलर कंट्री, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबरी का दर्जा है। तो हिंदू राष्ट्र की बात करना तो सरासर संविधान विरोधी है। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूँ, अभी पंजाब में एक खालिस्तानी था, अमृतपाल सिंह। उसने खालिस्तान की बात की तो पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो यदि अच्छा किया, सही किया। तो यदि खालिस्तान की बात करना संविधान विरोधी है तो उसी तरह हिंदू राष्ट्र की बात करना भी संविधान विरोधी है। तो कायदे से तो बागेश्वर बाबा को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, या हिंदू और ईसाइयों के बीच वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। समाज में आपको नफरत घोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। तो ये बाबा तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल फ्रॉड है, श्री 420 है, जो इसके बारे में कहूँ कम है। दूसरी बात है कि ऐसे बाबा लोग हमारे देश को मतलब पीछे की ओर धकेलते हैं, है ना। अभी हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी हो रही है। अभी बाबा दिव्य दरबार में पर्ची निकालेंगे, ये क्या है। और ऐसे कितने ढोंगी बाबा हैं, पता नहीं हिंदुस्तान की पब्लिक को क्या है, इनको होश ही नहीं आता है। आसाराम बापू को आप जानते हैं, पहले वो भी आध्यात्म की गंगा बहाते घूमता था। अभी 10 साल से जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था।
आसाराम बापू की जब छानबीन पुलिस ने की तो पता चला कि उसके आश्रम में रेप के लिए एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान। बताइए, बाबा रेप करता था आसाराम बापू, और बलात्कार के लिए कोड वर्ड रखे हुए था, एकांत अनुष्ठान। ऐसे ऐसे ढोंगी लोग हैं इस देश में। ऐसे ही एक बाबा राम रहीम था, डेरा सच्चा सौदा वाला, वो भी उम्र कैद काट रहा है। वो अपना जो चैम्बर था उसको गुफा कहता था, उसमें साध्वियों को बुला के रेप करता था। एक पत्रकार ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो पत्रकार को मरवा दिया, वो उम्र कैद काट रहा है रोहतक जेल में। तो कोई ये आसाराम बापू का बेटा नारायण साई सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो इन बाबाओं का क्या काम है? 99% जो बाबा हैं ये ढोंगी महाराज हैं। इनको गांजा फूकने और रेप करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इस देश की पब्लिक मतलब इस तरह से ये हो गई है, अंधविश्वास के दलदल में घुसी हुई है। मैं इसको आस्था नहीं मानता हूँ, ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, ये विशुद्ध अंधविश्वास है। और लोग ऐसे अंधविश्वास के दलदल में हैं कि फिर वो तरेतपाली मठ में आएगा नौबतपुर में तो दिव्य दरबार होगा, पर्ची निकाली जाएगी। अरे मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूँ बाबा को कि इतने बड़े चमत्कारी हैं तो गैस सिलेंडर का दाम घटा दें। 1200 रुपये में एक गैस सिलेंडर बिक रहा है। ये जो बागेश्वर बाबा अपने चमत्कार से 500 रुपये कर दे सिलेंडर का दाम, तो उसके चमत्कार से कुछ आम आदमी को राहत मिलेगी, गरीब को कुछ राहत मिलेगी। तो वो तो चमत्कार करने की औकात बाबा में है नहीं। तो ये पर्ची निकालेंगे, वो पर्ची निकालेंगे, हनुमंत कथा तो कौन कथा, ये सब भाजपा के एजेंट है। और ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं की जगह सिर्फ जेल है और कहीं नहीं। बाबा को आप ढोंगी बता रहे हैं, पर जहाँ जहाँ उनके दरबार लगे हैं वहाँ जो भी लोग अर्जी लेकर पहुँचे हैं उनकी अर्जियाँ एक्सेप्ट हो गई हैं और लोगों के समस्याओं को वो जान जाते हैं। और तो इसको किस प्रकार देखते हैं? आपकी लोगों के जो समस्याएं हैं उनको समझ जाते हैं, समाधान बता देते हैं, इस चीज़ को किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूँ कि गूगल करेंगे, एक सुहानी शाह नाम की लड़की है, एक सुहानी शाह नाम की लड़की है, उसको आप गूगल कीजिएगा, उसका भी यूट्यूब वीडियोज़ आता है। वो सुहानी शाह भी इसी तरह समझ जाती है। लेकिन उसने कभी नहीं ये दावा किया कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, कोई दैवी शक्ति, ये सब नहीं है। ये भी एक तरह का ट्रिक होता है जिसको मेंटलिज्म कहते हैं, है ना? इसकी भी बाकायदा मतलब ट्रेनिंग होती है। तो सुहानी शाह बहुत कम उम्र की लड़की है, उसको भी बहुत सारे टीवी कार्यक्रमों में भी आती है और वो भी आपका दिमाग पढ़ लेगी। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई चमत्कारी और दैवी शक्ति है। ये जो बाबा लोग हैं ये कोई कोई ट्रिक सीखते हैं, है ना? और उससे लोगों को उल्लू बनाते हैं। मैंने तो कहा आपके चैनल पर चुनौती दे रहा हूँ, कितने बड़े चमत्कारी हैं तो गैस सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपया कर दें, है ना? तो वो सब तो होगा नहीं। और उसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि उसमें बहुत सारी जो आप दर्शक देखते हैं इनके भक्तों को मैच फिक्सिंग रहता है ना? वो भक्त भी बाबा के याद में रहते हैं, है ना? पहले से फिक्स रहता है कि आप हाथ जोड़िएगा और आप बोलिएगा कि हाँ बाबा आपने कल्याण कर दिया मेरा, सब ठीक हो गया। अब बाबा भी बोलेगा हाँ खुश रहो बच्चा, कृपा बरसेगी। ऐसा भी होता है कि यदि कोई भक्त जाके उसमें कोई टेढ़े मेढ़े सवाल कर लेता है ना तो बाबा के गुंडे उसको पीट भी देते हैं बाद में, है ना? वहाँ से हटा भी देते हैं। ऐसी भी घटनाएं आई हैं कि किसी ने कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल कर दिए बाबा से, जिससे बाबा को पसीना छूटने लगा, तो बाबा के गुंडों ने उसको बैठा दिया उसको और बाद में उसको ले जाके पीट पाट भी दिया। ये लोग देखिए बेसिकली ये लोग गुंडे मवाली होते हैं। और ऐसे गुंडे मवालियों का तो बस हिंदुस्तान में देखिए दो तरह के, सब हाथ की सफाई है। नेता बनना है तो ऐसे कर लीजिए, बाबा बनना है तो ऐसे कर दीजिए, है ना? और नेता लोग ऐसे करके जनता को उल्लू बना रहे हैं दो हाथों से, बाबा एक हाथ से उल्लू बना रहे हैं। और देश की जनता उल्लू बन रही है ना? ना मोदी जी ने 15 लाख रुपए भेजे किसी के अकाउंट में, है ना? और ना ये बाबा गैस सिलेंडर का घोटाएंगे। और अभी मैं तो ये पूछता हूँ कि बाबा की फंडिंग कहाँ से हो रही है? इतना जो लाखों लोगों का भंडारा बन रहा है, इतना जगह तिरपाल लगाया जा रहा है, शामियाना लगाया जा रहा है, फलना, कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे तो संदेह है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि पूरी फंडिंग इनकी भाजपा करवाती है कि भाई तुम जाके मेरे लिए चुनावी ज़मीन तैयार करो। इनके आप देखिएगा इनकी जो आगमन हो रहा है बिहार में, उसको लेकर भी भाजपाइयों में कुछ अतिरिक्त उत्साह है ना? भाजपाई लोग कुछ अतिरिक्त प्रसन्न हो गए हैं बाबा के आगमन से। तो ये सब तो ढोंगी महाराज हैं। का क्या है, रामदेव को आपने देखा ऐसे ही बड़ी बड़ी बात करता था, रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस पहुंची तो औरतों का सलवार सूट पहन के भाग गया, है ना? पूरी दुनिया ने उसका तमाशा देखा था। तो आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है और कायरता का कोई इलाज नहीं है? पुलिस की वर्दी देख के आप सलवार सूट औरत का पहन के भाग रहे हैं, बताइए। अब फिर भी लोग उसके पीछे ऐसे ढोंगियों के पीछे भागते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ दर्शकों से कि भाई ये 21वीं सदी है, हम लोग अंतरिक्ष युग में जी रहे हैं।
दूसरे देश के लोग मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट बना रहे हैं और आप हैं कि एक ढोंगी महाराज से पर्चियाँ निकलवा रहे हैं, तो हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? अपने और अपने बच्चों का ख्याल करके ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो ये बाबा आपको अंधेरी सुरंग में धकेल देंगे। जी। प्रताप जो है वो डीएसएस बनाए हैं, आरएसएस के जगह पे वो डीएसएस सेना बनाए हैं और 50 की संख्या में उनकी सेना है। वह बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट पर ही बाबा को घेर लेंगे और नौबतपुर जाने से रोकेंगे। इसको क्या किस तरह देखेंगे आप? देखिए, तेज प्रताप को मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ, है ना? अब मंत्री महोदय हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी हरकतें तो मुझे कुछ बचकानी जैसी हरकतें लगती हैं ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, फैंसी ड्रेस शो होता है स्कूल में, तो कोई बच्चा भगवान शंकर बन जाता है, कोई बच्चा भगवान कृष्ण बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो ये भी हुलिया बदलते रहते हैं। अब डीएसएस आपने कहा, कुछ ऐसा ही है, धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ उनका कुछ है, उस पर आ रहा है यूट्यूब पर कि एकदम परेड वरेड भी चल रहा है। ठीक है, अपना उनका है, उनकी कोई राजनीतिक, चूँकि भाजपा के विरोध में है तो उनका भी कुछ राजनीतिक होगा, उनको मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जी। भीड़ आने लगने वाली है कि नहीं बाबा के दरबार में? हाँ? भीड़ लगने वाली है कि नहीं बाबा के दरबार में? भीड़ तो आ ही जाएगी। हिंदुस्तान में भीड़ की ही कमी नहीं है, सब चीज़ की कमी है। शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, रोजगार की कमी है ना? सब चीज़ की हिंदुस्तान में कमी, एक भीड़ ही की तो कमी नहीं है ना? अब तो 1-2 महीने पहले चीन को पछाड़ कर हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया है आबादी के मामले में। 142 करोड़ आबादी है, तो भीड़ तो आ ही जाएगी। यहाँ तो कहते हैं ना, बिहार में इसको भेड़िया धसान कहते हैं। हो, भीड़ तो आ ही जाएगी, भीड़ की क्या कमी है? और यदि वहाँ का प्रशासन चौकस नहीं रहा तो भगदड़ भी मच सकती है। आपको याद है ना, 5-6 साल पहले पटना में रावण वध के दौरान भगदड़ मच गई थी गांधी मैदान में, लगभग मुझे लगता है 30-35 लोग मर गए थे। आज तक उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। एक बार ऐसे अदालतगंज घाट पर कुछ साल पहले छठ के समय भगदड़ मच गई थी। तो यदि वहाँ के आयोजक चौकस नहीं रहे तो भीड़ तो होगी ही, और पता चला कि भगदड़ भी हो गई, या 10 मरे या 25 घायल भी हैं, और पता चला कि बाबा तो निकल गए पतली गली से और मरने वाले मर गए, तो भीड़ तो हो ही जाएगी। अब ये मूर्खों का देश है, मूर्खों और जाहिलों का देश है। एक फर्जी डिग्री वाला देश का प्रधानमंत्री है, और मूर्ख जाहिल लोग बाबाओं और नेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, तो भीड़ तो हो ही जाएगी। देखिए क्या होता है। हमारे साथ अमिताभ दास सर थे और कह रहे थे कि बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उन पर इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है, सवाल उठाए हैं। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह हैं, उनके इस दौरे को आप किस प्रकार देखते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।